अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फाइल हैंडलिंग एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। चलो तो क्या करते हैं इसके लिए। इसके लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम अपना। इसका हम पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं टेस्ट नाम से। टेस्ट बनाते हैं, डेस्कटॉप पर TE। कॉन्सेप्ट नेम आपने क्या बताया था? क्या कॉन्सेप्ट था, क्या बताया था? उसे बोलते हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लिया टेस्ट नाम से। अब मैं जाऊंगा VS कोड और ओपन फोल्डर, मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, इसे करते हैं मिनिमाइज, इसको हटा के। मैंने थोड़ा सा बस क्या कर रखा है, यहाँ पर ये जो मेरा टास्क ये व्यू आता है ना, ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर रखा है। मेरा यहाँ आता है फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन, ठीक है। आपका इधर आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब एक फ़ाइल बनाते हैं, क्रिएट फाइल डॉट py, ठीक है। एक फ़ाइल बनाई मैंने। अच्छा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा यहाँ पर मुझे लगता है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, कंट्रोल+ चलता है शायद। हाँ, चल गया, बड़ा हो गया। चलो बढ़ गया। तो यहाँ पर हम देते हैं फाइल नेम, फाइल अंडरस्कोर नेम। फाइल नेम दे देते हैं, सपोज मैं देता हूँ ram.txt, ठीक है। ram.txt एक्सटेंशन जरूर दे देना तो बेटर रहता है, अदरवाइज़ खुलने में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। अब हम इसमें कुछ डेटा रखना चाहते हैं। कौन सा डेटा रखना चाहते हैं? सपोज़ करो हम अपने फ्रेंड्स के नाम रखना चाहते हैं, तो या फिर कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल लेते हैं विद ओपन, ठीक है। फाइल नेम दे दिया, राइट मोड में खोला, और ये जो आ रहा है मेरे पास एक प्लगइन है, उसकी वजह से आ रहा है, जिससे मुझे टाइपिंग नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, या हम जो भी कुछ लिखना चाहें, माय नेम इज़ राम कुमार, ठीक है। क्लियर, इतना किया। चलो ठीक है, अब मैं इस फाइल को करता हूँ रन, ठीक है। और देखो जैसे मैंने इसको रन किया तो इसने क्या किया, एक ram.txt फाइल बना दी। देख रहे हो, ये फाइल हमारी अभी बनी है, जस्ट पहले नहीं थी। इसको मैं खोल के देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें वही चीज़ मिलेगी जो उसमें थी, जो हमने लिखी है उसके अंदर, ठीक है। तो W का मतलब है राइट मोड में हम खोल रहे हैं, और ये उसका सिंटैक्स होता है, विद ओपन, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम देते हैं, और यहाँ पे देते हैं एक्सेस मोड, ठीक है, कि किस एक्सेस मोड में खोलना चाहते हैं हम। अब एक्सेस मोड कौन कौन से होते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। मैं एक्सेस मोड में समझा, हैं? ये डब्ल्यू को मुझे समझ नहीं है इसमें क्या एक्सेस मोड है। एक्सेस मोड होता है फाइल को किस मोड में खोलना है, राइट करने के लिए खोलना है, रीड करने के लिए खोलना है, या डेटा अपेंड करने के लिए खोलना है, मतलब डेटा उसमें फाइल के एंड में ऐड करने के लिए खोलना है। तो बहुत सारे मोड होते हैं। नॉर्मली रीड, राइट और अपेंड हम करते हैं, ठीक है। रीड का मतलब है कि हम डेटा को, हम उसमें फाइल बनी हुई है और डेटा उसमें केवल रीड करना है, उसमें हम राइट नहीं करेंगे। अगर हमने फाइल को राइट मोड में खोला है तो हम उसमें, सॉरी, रीड मोड में खोला है तो हम केवल रीड करेंगे, उसमें कुछ राइट नहीं करेंगे, ठीक है। राइट मोड में खोला है तो हम उसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब रीड करोगे तो राइट की परमिशन भी, सॉरी, राइट करोगे तो रीड की परमिशन तो होगी। ऐसा तो नहीं होता कोई फाइल आप राइट कर सकते हो लेकिन उसे रीड नहीं कर सकते। क्लियर। और जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एक्सेस मोड होते हैं हमारे कौन कौन से, एक तो होता है W,
इज फॉर राइट मोड, स्लैश लगा दिया, या फिर सॉरी क्या हुआ ये मोड और देते हैं, और आर इज फॉर रीड मोड, अपेंड का भी यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ए इज, लंबी लाइन हो गई, ठीक है। मतलब ये क्या है, बस मैं, ये तो टेक्स्ट है, बस मैं क्या है कि ये फाइल में यही वाला कंटेंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीपल लाइन आ रही है, तो अब इसको क्या करो, एंटर कर सकते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा एंटर, स्लैश लगा दो, एंटर कर दो, ठीक है। बट ये वाला स्लैश भी नहीं चल रहा है, रुक जाओ। मल्टीपल लाइन ब्रेक के लिए क्या करें, ये क्या हुआ, ये यहाँ शिफ्ट कैसे हो गया, अरे वो सिलेक्शन नहीं लगता क्या इसमें? है नहीं, स्लैश एन लगा देंगे, स्लैश एन लगा देंगे तो वो लाइन चेंज हो जाएगी। हमें यहाँ पर दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। डब्ल्यू इज़ फॉर रीड, और यहाँ पर हम ये लगा देंगे स्लैश और एंटर कर देंगे, तो उसके बाद ये न्यू लाइन पे आ जाता है। मतलब ये सेम ही मानता है, ये लाइन ब्रेक है, लाइन ब्रेक कोड के लिए है, क्लियर। मतलब अभी क्या था, हमने इतनी लंबी लाइन लिख दी, हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है उसको बहुत दूर तक जाने के लिए, तो हमने ये स्लैश लगा दिया। जस्ट ये स्लैश प्रिंट नहीं होगा, बस ये क्या करेगा, लाइन ब्रेक में हेल्प कर रहा है हमारी। यहाँ पे हमने लगा दिया, क्लियर। तो ये है इसका यूज़। अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँगा, तो इस फाइल में क्या सेव होगा, पुराना कंटेंट सारा उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और केवल ये सेव होगा। हाँ, एक चीज समझ में नहीं है, एक चीज समझ में नहीं है पूछो। कि ये स्लैश आपने का स्लैश लाइन पर क्यों लगाया ना? हाँ, लेकिन इसने क्या करा यार, इसने ये वाला स्पेस भी इंक्लूड कर लिया। तो ये स्लैश और स्लैश एन में क्या डिफरेंस हुआ? स्लैश एन स्लैश और स्लैश में क्या डिफरेंस हुआ? स्लैश ने क्या किया ना, उसके बाद की जो इसमें लाइन चेंज नहीं की, बट उसके बाद का स्पेस इंक्लूड कर लिया। ये जो स्पेस आ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला स्पेस इंक्लूड कर लिया इसने। स्लैश एन लाइन चेंज कर देगा, स्लैश एन काफ़ी क्लियर है, देखो स्लैश एन नीचे ले आएगा मतलब। हाँ, अब सेम लाइन में रखो यार, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है इससे। और स्लैश स्पेस कर देगा, ये लाइन चेंज कर देगा। फाइल जब स्लैश लाइन चेंज कर देगा। हाँ, फाइल जब सेव होगी तो लाइन चेंज हो जाएगी। और स्लैश क्या करेगा? स्लैश केवल आपका स्पेस कोड देने में, के हाँ, लिए। मतलब कोड में लाइन ब्रेक कर रहा है, वो कोड में कर रहा है, एक्चुअली नहीं कर रहा है, समझा, ठीक है, ओके। ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये जो कंटेंट स्टोर करता है ना, ये आगे का स्पेस भी ले लेता है सारा, पीछे के लिए लिखना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए देख लो, वो एक बार रन करके देखोगे तो पता चल जाएगा। हाँ देखो, ये एक ही लाइन ब्रेक तो अपने आप लग गया यहाँ पर, चलो ठीक है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो मल्टीपल लाइन में आएंगे, ठीक है। ये देखो आ गया, सब अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो ये देखा राइट मोड, ठीक है। यहाँ पर आप वेरिएबल ले सकते हो यार, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, वो सारा कंटेंट आप जो भी लिखोगे वो फाइल यहाँ सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये था राइट मोड का। और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है। अब सपोज एक फाइल बन चुकी है और उससे हमें रीड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रीड फाइल एक अपना फाइल बनाते हैं, उसका नाम देंगे रीड, सॉरी इसे सेव करते हैं, रीड फाइल .py, ठीक है। अब रीड फाइल का क्या सिंटेक्स होता है, फाइल नेम आप बताओ इसको, फाइल नेम हमारा है ram.txt, ठीक है। वो फाइल आपके इसी सेम डायरेक्टरी में होनी चाहिए। सपोज ये फाइल बन रही है तो वो फाइल सेम डायरेक्टरी में होनी चाहिए, क्लियर। ram.txt, इसके बाद वही अपना विद सेम डायरेक्टरी में, इसी डायरेक्टरी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी आपने बना दी डी ड्राइव के अंदर, जिस डायरेक्टरी में आपका ये प्रोग्राम है ना उसी डायरेक्टरी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने दिया फाइल नेम, मैं इसको राइट मोड में नहीं करूँगा, मैं रीड मोड में खोलूँगा केवल, जस्ट रीड मोड में मैं क्या करूँगा, इसको रीड करूँगा, ठीक है, रीड लाइन। और इसको मैं स्टोर कर लूँगा किसी डेटा में, डेटा,
रीड लाइन होता है, लाइन्स होता है, देख लेते हैं एक बार। प्रिंट डेटा कर देते हैं, चलो देखते हैं, रन करके देखेंगे। वही सेम चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, मैंने उसमें राइट की थी। तो अब देख रहे हो ये सारी लाइंस प्रिंट हो गई है। प्रिंट होगा क्या? वो तो गई प्रिंट, ये हो गई ना, जो उस फाइल में लाइंस थी वो सारी प्रिंट हो गई। ये सारी लाइंस ऐसे हमें कैसे मिली, ऐसे लिस्ट मिली हैं। तो लाइन 1 अगर आप इसको देखोगे तो ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग है, ये एक फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, इस तरह से। अगर आप चाहते हो इसको अब प्रॉपर वैसे प्रिंट करा सकते हो लाइंस नाम से, फॉर लाइंस इन लाइन इन डेटा, ठीक है। यानी कि ये डेटा में आपको लिस्ट मिली है और लिस्ट को आप प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे लाइन चेंज हो रही थी तो एक लाइन उसने एक्स्ट्रा दे दी यहाँ पर, क्योंकि दोबारा प्रिंट करा रहे हैं। तो यानी कि इस फाइल में जो भी कुछ होगा वो सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। जैसे मान लो उसमें दे दिया मैंने पाइथन ऐसा, ठीक है। सजेस्ट नहीं कर रहा मुझे कुछ ये, अरे चलो कोई बात नहीं। चलो कुछ भी यार इसमें डाल लेते हैं, ऐसे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही सेव कर दिया, क्लोज। अब मैं इसको रीड करूँगा तो ये सारा कंटेंट मुझे ये रीड करके दिखाना चाहिए, तो इसने रीड करके हमें दिखाया है, दिख रहा है। व्हाट इज़ पाइथन, ये सब जो लिखा था वो सब आ गया। तो ये होता है रीड करने का तरीका। नेक्स्ट जो सारा कुछ वही है, बस हमने क्या किया, यहाँ पर आर लगा दिया और यहाँ पे एक नया मेथड यूज़ किया, रीड लाइंस, समझे। हाँ, दूसरा हम देखने वाले हैं अपेंड का, ठीक है। अपेंड का बताता हूँ, 1 मिनट देना बस। अब अपेंड डेटा वाली बनाते हैं, कि हम अपेंड करेंगे। मतलब अपेंड का मतलब होता है कि फाइल जैसी बनी हुई है वैसी ही रहेगी, बस फाइल के एंड में हमारी कुछ लाइंस ऐड हो जाएंगी। जैसे हम लिस्ट में करते हैं ना, कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, तो उस लिस्ट के एंड में कुछ लाइंस ऐड हो जाती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। इसके लिए हमें एक बनी हुई फाइल चाहिए होती है, ठीक है। फाइल नेम दे देते हैं वही अपना ram.txt। इसको सेव कर देते हैं अपेंड डेटा नाम से, अपेंड डेटा, इसका नाम दे देते हैं .py। क्लियर। विद ओपन, फाइल हैंडलिंग के लिए ये सिंटैक्स यूज में आता है। विद ओपन फाइल नेम दिया, ठीक है। W नहीं देते हैं, इसमें देंगे ए मोड, ठीक है। अपेंड क्या करना है, अपेंड करना है, सपोज हमें जय श्री राम ऐसे लिख देना, जय श्री राम लिख देंगे इसमें, राइट, ठीक है। क्लियर। अभी अगर मैं इस फाइल को ओपन करके देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, इस फाइल में इतना ही डेटा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। इसको मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ। वो f.write लिखा हुआ है, f.append को लिखिए। नहीं बता रहा हूँ कुछ। अब हम ऐसे करेंगे रन, ठीक है। रन किया हमने, केवल राइट कर रहे हैं कुछ, क्योंकि ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं अगर दोबारा देखूँ तो अब देखो जय श्री राम यहाँ पर आ गया, क्योंकि वो कर्सर यहाँ पे था इसका ना, इसलिए लाइन चेंज नहीं हुई। चलो अब अगर मैं उसमें कुछ चेंज कर दूँ, अपेंड जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ठीक है। रन किया मैंने, और अब मैं अगर इस फाइल में फिर से देखूं, बंद करके फिर से बोलता हूं, तो उसमें जय श्री कृष्णा आ गया, जस्ट उसके बाद आ गया, क्योंकि लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर भी कर्सर था वहां पर भी अपेंड हो जा रही है।
अपेंड करने के लिए सेम ही यूज़ में आता है, राइट होता है, अपेंड नहीं होता। लाइन आप चाहते हो न्यू लाइन से आपका कंटेंट आए तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर मैं इसको 3 बार और कर दूंगा, 1 2 3, 3 बार जय श्री कृष्ण आ जाएगा इसमें। हो गया ये नया। तो बहुत सिंपल है। रीड करने के लिए राइट करने के लिए डब्ल्यू मोड यूज़ में आता है। पहले से फाइल बनी होगी तो उसको डिलीट कर देगा और आपका नया कंटेंट डाल देगा। रीड करने के लिए आर मोड, ये आर वाला ऑपरेटर आता है, यहाँ पर पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, आर। और अपेंड करने के लिए कोई डेटा किसी बनी हुई फाइल में, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर कोई राम1 नाम की फाइल बनी हुई है या नहीं बनी है। राम1 नाम की कोई फाइल नहीं बनी है, उसको रन करते हैं तो क्या होगा, तो एक नई फाइल बन जाएगी और वो नया डेटा आपका आ जाएगा। हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें करके देख सकते हो। अगर कोई फाइल बनी हुई ही नहीं है, सपोज राम2 नहीं बनी हुई है, तो क्या होगा, तो ये एरर दे देगा आपको, ठीक है, ये फाइल तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके आपको देखने हैं, ठीक है। अगर फाइल हम तो राम 1 तो नहीं बनी थी, राम 1 फाइल किसी नहीं बनी थी, तो उसकी फाइल कैसे बन गई? देखो, अपेंड बना देता है, राइट बना देता है, बट रीड नहीं बनाता है। रीड कह रहा है कि मैं क्या रीड करूं उस फाइल को जो फाइल बनी नहीं है। कुछ सोचो, अपेंड भी एक तरह से राइट वाला काम ही कर रहा है ना। अब राइट कर रहे हो आप, अब नहीं बनी हो तो वो नहीं बना देगा, समझ रहे हो ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि राम नाम से एक फाइल बना दो, नहीं बनी है तो बना दोगे, बनी होगी तो पुरानी रिप्लेस हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि श्याम.txt नाम की फाइल रीड करो, अगर वो फाइल बनी ही नहीं है तो रीड कैसे करोगे। तो वही चीज़ है, इसीलिए ये एरर देता है। अगर कोई ऐसी फाइल है जो नहीं बनी है तो वो एरर दे देगा आपको कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। तो आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा कि हमने क्या किया। ये वाला आपको कोड करके देखना है, ठीक है। ये वाला रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। क्लियर, समझ में आ गया। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स नहीं था, बहुत सिंपल चीज़ें थी, ठीक है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आपको जो चैटबॉट था ना, उसमें आपका जो एआई जो रिस्पॉन्स दे रहा है, वो रिस्पॉन्स आप स्टोर कर सकते हो किसी टेक्स्ट फाइल में, और क्वेश्चन भी स्टोर कर सकते हो। समझे समझे नहीं समझे? नहीं 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 समझे? चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम। मैं समझ नहीं पाया उसके आंसर रिस्पॉन्स उस क्वेश्चन को कैसे स्टोर करूंगा उसमें। तो मान लो हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन इनपुट लेते हैं यूज़र से, इसको पहले सेव कर लेते हैं, सेव रिस्पॉन्स। ठीक है, एक फाइल बना ली, इनपुट एंटर योर क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक कोई हमारा जो भी है, मतलब एक एआई है, उसका फंक्शन बना लिया हमने। ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, या जनरेट नाम का कोई फंक्शन चल रहा है जी, जनरेट। और जनरेट क्या करता है, रिटर्न। उसने आंसर दे दिया, ठीक है। अरे यार तो क्या ना, आंसर टू योर क्वेश्चन, जो भी मान लिया, आंसर टू योर क्वेश्चन इज, जो भी मान लिया 42 है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर 42 आ रहा है, मान लिया हर बार यही आ रहा है, ठीक है। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आप अपने कोड में लगा सकते हो। फिर क्वेश्चन हमने पूछा, अब वो क्वेश्चन जो आ रहा है, अब उसके बाद कुछ उसका रिस्पॉन्स आएगा, तो आपका आंसर आया। आंसर क्या आया, ठीक है, जो हमने ये फंक्शन कॉल किया, आंसर मिल गया। अब हम प्रिंट तो करते ही हैं आंसर क्या आया, हम उसके साथ साथ इस फाइल में स्टोर भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम फाइल का नाम दे देते हैं response.txt, या क्वेश्चन एंड आंसर दे देते हैं, ठीक है। फाइल नेम दे देते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, यहाँ ऊपर कहीं पे फाइल नेम दे देते हैं। फाइल नेम तो देना पड़ेगा। हाँ, फाइल, या आप डायरेक्ट भी फाइल नेम दे सकते हो, बस तरीका ये एक वेरिएबल नेम दे दो, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है।
क्वेश्चन आंसर ऐसे दे दिया, ठीक है। अब फाइल नेम वेरिएबल आप यहाँ यूज़ कर लो, ठीक है। डायरेक्ट भी आप नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं। अब इसमें दोनों चीज़ स्टोर करनी है आपको, क्वेश्चन भी करना है और आंसर भी करना है, ठीक है। राइट क्वेश्चन और ये कर दो। अच्छा, अभी अगर हम ये करेंगे तो बहुत अच्छे से नहीं होगा। अब इसमें बेटर जितना अच्छा बनाना चाहो बना सकते हो। मैं इसको छोड़ के बाकी सारे क्लोज कर देता हूँ, जैसे कन्फ्यूजन ना हो। अभी देखो हमारी ऐसी कोई फाइल नहीं बनी, क्वेश्चन आंसर वाली फाइल बनी है नहीं बनी है, चलो ठीक है। अब इसने क्वेश्चन पूछा, मैंने कह दिया कुछ भी, मतलब जो भी है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछो तो सही आ जाए। 40 + 2 वाट इज 40 + 2, ठीक है, आ गया। अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन आंसर इसमें सेव भी हो गया, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। हम इसे और बेटर भी बना सकते हैं, हम चाहते हैं कि और अच्छे से आए। तो जो क्वेश्चन है उससे पहले हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं इन क्वेश्चन, और ठीक है कोलन लगा दो, प्लस लगा के इसको ऐड कर दो, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस मिस हो गया। सेम इसी तरह से आंसर लिख दो, क्लियर है। अब अगर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से बेटर तरह से सेव होगा, ठीक है। सॉरी कहाँ आ गया मैं, व्हाट इज 20 + 22, ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं दोबारा फाइल खोलूँ तो कैसी दिखेगी मुझे, देखो ये लग रहा है पुरानी खुली थी शायद। अच्छा हाँ ये हो तो रहा है, देखो हाँ ये चीज़ तो आ रही है बट लाइन चेंज नहीं हो रही। तो आप समझ गए ना, लाइन चेंज कर लो यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, स्लैश लगा दो, ठीक है। ये तो करके देखा नहीं होता ना, एकदम से आइडिया नहीं होता क्या होगा। रन करके देखो पता चल जाएगा। अरे अभी भी सेव नहीं हुआ, शायद पुराना खुला हो, रुक जाओ। हमने क्या इसको रन किया नहीं किया, रन नहीं करा। हाँ शायद रन, अरे ये रन तो किया था मैंने, क्वेश्चन दिया नहीं, ठीक है। व्हाट इज ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, अब देखो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ आप अपने कोड में कर सकते हो। अब आपको क्या देखना है, जहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट, बस आपको इतना कोड लगाना है अपना, बस थोड़ा सा कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। ये करने के बाद आपका क्या है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपका टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा, तो आप इन फ्यूचर देख सकते हो उसको, ठीक है। इससे आपके एक तरह से नोट्स बन सकते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चन है जीके के, आपने 10-15 क्वेश्चन डाले और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, आपकी फाइल बनती जा रही है, सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा, है ना। आपके नोट्स बन गए, एआई ने आपके नोट्स बनाने में हेल्प कर दिया। आपने क्वेश्चन डाले फिर वो एआई आपको नोट्स बनाने में हेल्प कर रहा है। वो आपका जो भी कुछ आंसर आ रहा है वो सारा एकदम प्रॉपर टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा, बढ़िया चीज़ है। तो फाइल हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, जिसको हम करते हैं, ठीक है। ये वाला काम करना है, आपको दिखाना है, ये तो काम भी बहुत आएगा, ये चीज तो शायद काम भी बहुत आती है। हाँ मतलब ये अच्छी चीज़ है, यूटिलिटी है एक बढ़िया। हाँ चलो अब कुछ एक मज़ेदार चीज़ें करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी है, उससे हम चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं PY ऑटो GUI, PYAUTO ये क्या होता है, जब मुझे कई बार ना बहुत ही बोरिंग काम मिल जाते हैं ना, और जिसमें एक जैसा काम करना होता है, क्लिक करना होता है, वहाँ गए यहाँ गए इधर करा वो करा, तो उस केस में ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्लियर। अब जैसे एग्जांपल मान लो, आपके पास एक्सेल तो यूज़ किया होगा आपने, किया है? हाँ। तो मैं एक्सेल खोलता हूँ, स्प्रेडशीट यहाँ है हमारे पास। मान लो तो बस एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, ठीक है।
अगर मैं काउंटिंग लिखना चाहूँ 1 2 3 ऐसा कुछ वो कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा और 2 लिखा, उसको फिर सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो पूरी लंबी सी काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है, मान लिया, ठीक है। चलो तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर मान लो ये चीज़ें एक्सेल से नहीं होती हैं आपको, या फिर कुछ ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते, कुछ और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। राम, ठीक है। अगर मान लो इसमें बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, ठीक है, कि मी 100 इंडियन नेम्स लाइक दिस, इसमें से कुछ नाम ले लेते हैं थोड़ा सा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग बचा रहा हूँ, कुछ 150 नाम हमें मिल जाए तो थोड़ा अच्छा है हमारे लिए। पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। वो पायलट ने दिए तो हाँ चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत हो गया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर तक। अरे कॉपी क्यों नहीं हो रहा? या तो खेल लो टॉयज से या फिर रेस्ट करो। कॉपी करने में प्रॉब्लम आ रही है अपने को। स्कूल से आते हो तब से जब तक सो नहीं जाते हो टीवी मोबाइल बस यही काम है खाली। अरे नीचे वाला क्यों नहीं हो रहा, क्या है ये? चलो 10 मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, छोड़ो, चीज़ समझ नहीं तो है। ठीक है, अब आपका टास्क क्या है यार, कि आपको जैसे क्या करना है, ये नाम जो है ना अलग अलग लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसा कुछ करना है। हालांकि ये हम एक्सेल से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ अगर बोरिंग टास्क है जो आपको सिमिलर चीज़ें करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे अमित, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, मान लो ये नेम है, क्लियर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम हो गया अमित और ये हो गया SHARM शर्मा, ठीक है, ठीक है, राहुल, ठीक है। अब इस तरह का टास्क है आपको, जो कि आपको क्या करना है, बार बार करना है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, करने में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड और आपका मतलब हम पाइथन के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं ये वाला काम, ठीक है। कैसे? ये हमारे पास कितने नाम हो गए, मान लो 10 नाम है, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो हम बनाते हैं अपनी ऑटोमेशन। न्यू फाइल बनाते हैं, इसका नाम देते हैं ऑटोमेशन, कंट्रोल एस AUTOMATION automation.py, क्लियर, चलो बढ़िया। हम करते हैं इंपोर्ट py AutoGUI। अभी ये क्या दिखा रहा है, अगर मैं इसको py AutoGUI को रन करूं तो हो सकता है ये मॉड्यूल इंस्टॉल ना हो, क्या कह रहा है, नो मॉड्यूल फाउंड। तो इसके लिए क्या करते हैं, पिप इंस्टॉल py AUTO, ठीक है। ये जैसे आप देखा, आपने गूगल पे सर्च किया था तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि पिप इंस्टॉल py AutoGUI, ये आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपको इसका नाम याद रहना चाहिए कि इसका नाम क्या है, क्लियर, वही कमांड हमने दी है। इसको रन करते हैं, देखते हैं अगर कोई इशू आएगा तो ये इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम करना होता है ये लाइब्रेरी इंस्टॉल, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो।
जस्ट इसको भी आप यूज़ कर सकते हो कितनी बार भी। आप ऐसे हिंदी में ही बताओ। क्या पूछ रहे हो? टीम और ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है? टीम और ग्रुप में हाँ, चलो ये हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ एरर आएगी। हाँ तो रही एरर। मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे शायद इसमें। होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं Python में ये कही है पाइथन टीम होती है 3.12 में। बहुत सारे लोग एक साथ मिल के काम करते हैं टीम बन के एक दूसरे के लिए। वो तो ग्रुप में सकते हैं। ग्रुप में तो जरूरी नहीं है ऐसा करें। तो आप बताओ Python 3.12 आपको क्या पता था, आप बताओ। मुझे क्या पता कि टीम सिर्फ 2 ही बन सकती है और ग्रुप कितने भी। नहीं टीम्स भी इसका सिंटैक्स तो यही है। कंपोर्ट स्पेलिंग भी कोई इशू नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन वो तो डांस मैम ने बताया था। टीम से 2 ही बन सकते हैं, हाँ, 3 भी तो बन सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको एक बार बंद करके फिर से खोलते हैं, शायद कुछ इशू आ रहा है। लेकिन टीम में क्या होता है ना, सारे लोग अब वो येलो मार्क नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है अब शायद ठीक हो चुका है। जैसे कोई टीम ना तो वो हमने इंस्टॉल किया था बट वो शायद एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था। एक चीज जीतने के लिए खेल रही होती है। नहीं नहीं यार अभी भी दिखा रहा है यार। बताया था। नो मॉड्यूल नेम PY ऑटो GY अभी दिखा तो रहा है। ये क्या है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, ठीक है। तो इसमें एक दूसरा तरीका होता है, वो मैं कर लेता हूँ, जिसको आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टीम भी है और मैम बोलती है ग्रुप ए आ जाओ, ग्रुप बी आ जाओ। Python 3 बोल देती हैं, लेकिन वो टीम भी है। -v टीम वो होती है जैसे किसी को एक टास्क दिया गया करने के लिए कि आपको ये करना है, तो उस टीम में जितने भी लोग होते हैं वो सारे मिलके उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, वो है टीम। और आपको पता है ग्रुप ए जब भी डांस करता है सारे ग्रुप वाले पीछे, सारे ग्रुप बी वाले पीछे बैठ के ऐसे करो। क्योंकि ये ग्रुप वाले अच्छा डांस नहीं करते इसलिए। आज ग्रुप बी डांस कर रहा था तब मैं ऐसे कर रहा था। हाँ, उनका गंदा डांस मैं थैंक्स फोन कर रहा था, उनका गंदा डांस, बहुत गंदा डांस। कैसे डांस करते हो करके बताओ, डांस करके बताओ। यहाँ पे वो एक सॉन्ग है उस पे। हाँ तुम्हें याद नहीं वो वाला सुना रहा, वीर तुम बड़े चलो उसी पे तो करते हो। वीर तुम बड़े चलो पे चलो तो अब देखते हैं क्या ये मैं सॉल्व हुआ नहीं हुआ। करके गाता हूँ एक। तो मुझे लगता है अब ये सॉल्व हो गया है। ठीक है सॉल्व हो गया, बट ये कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आप ये कमांड रन कर लो। अभी ये डिफरेंट होती है, विंडोज़ में अलग होती है, और हो सकता है आपको लेने आपको मैंने देखा विंडोज़ में करना पड़े। था, देखा था। अगर कोई मैसेज आ रहा है तो कर लेना, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। ठीक है पासवर्ड दे दिया मैंने इसको, ठीक है। चलो फॉलोइंग पैकेज ऑलरेडी इसने चेक कर लिया है। ये कह रहा है कि ये कमांड भी चला लो। डांस डांस के साथ म्यूजिक। ये विंडोज़ में नहीं, विंडोज़ में ये वाली कमांड नहीं चलानी पड़ती, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अभी हम इसको रन कर रहे हैं, तो अगर पाइथन ऑटोमेशन की स्पेलिंग गलत हो रही है, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही AUTOMATION ऑटोमेशन, ठीक है। चलो रन हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मुझे लगता है कुछ हमने क्या यही इंस्टॉल किया था, स्पेलिंग कमांड भी चलाई थी। चलो ये हो चुका है, खाली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमें। चलो अब हमें करना क्या है, हमें एक्सेल पर जा करके हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है। अब कॉपी करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेना है, ठीक है। हमें इसको ब्रेक करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, और यहाँ पर फर्स्ट नेम पेज करना है या लास्ट नेम पेज करना है, ठीक है। चलो ये काम करते हैं। तो जो काम हम कीबोर्ड से करेंगे, जो हम मतलब खुद करेंगे कीबोर्ड माउस से टाइप करके, वो काम हम कोडिंग के थ्रू करेंगे।
अब देखो कैसे करते हैं हम ये काम। तो सबसे पहले हमें कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉपी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट क्लिपबोर्ड एक मॉड्यूल होता है, इससे काफ़ी मॉड्यूल हो जाएंगे बताने के लिए, मतलब मुझे लगता है। चलो फिर भी करते हैं, ठीक है। क्लिपबोर्ड एक मॉड्यूल होता है, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम जो भी कुछ कॉपी करेंगे वो हमारे प्रोग्राम में मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड तो चल जाएगा मुझे लगता है। ये लाइन क्यों दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, क्लिपबोर्ड इज नॉट एक्सेसिबल। चलो देखते हैं, प्रिंट करते हैं क्लिपबोर्ड डॉट पेस्ट। मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ, एग्जाम्पल से इतना कॉपी कर लेता हूँ। तो बाबू पहले आपने क्यों नहीं बताया इस गाने पे, आप प्रैक्टिस कर लेते घर पे, वैसे पहले क्यों नहीं बताया? बता दूँ बताया घर पे बता देते तो मैं टीवी पे सॉन्ग लगा देती, आप प्रैक्टिस कर लेते, कि मुझे बोलना था। कॉपी और अच्छे से हो जाता, घर पे प्रैक्टिस कर लेते। इसको पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है यार ये चल नहीं रहा ठीक से। सो एग्जीक्यूटेड जैसे टीवी पे ये वाला सॉन्ग लगा के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, प्रिंट स्टार्टिंग ऑटोमेशन। देखें ये रन होता है नहीं होता है, करने से अच्छा हो जाता है ना। ये रन नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कुछ इशू आ रहा है इस पैकेज का। और उस पे कैसे करना है, इस पे तुम बड़े चलो उसको मैं खुद कर लूँगा। बताओ। चलो ऐसा करूँगा मैं, ये वाला जो है ना PyAutoGUI ऑटोमेशन वाला ना, ये मैं उस पर बताऊँगा जब मैं विंडोज़ वाले लैपटॉप पर होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा, ठीक है। आप क्या करना, केवल इसको इंस्टॉल कर लेना बस, पिप इंस्टॉल ये कमांड चला करके ना, ये वाली पिप इंस्टॉल ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जब हम करेंगे तब मैं इसका यूज़ बताऊँगा आपको, इस लाइब्रेरी का यूज़, ठीक है। तो फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके। चलिए ठीक है, बाकी ये मैं शेयर कर दूंगा उसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, सेम देख लेना, ठीक है। अच्छा ये पेपर ये ऑटो GUI वाला आपका इंस्टॉल हो गया सब कुछ? हाँ इंस्टॉल हो गया। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ये ना लिनक्स पे थोड़ा सा अलग अलग तरह से काम करता है। अच्छा हाँ, तो उसमें time क्लिपबोर्ड पे लगेगा। अभी मतलब ये तो मैं दिखा रहा था मैं। हाँ आपके पे विंडोज़ पे हो गया होगा इंस्टॉल, दिखाओगे आप, दिखाओ। मेरे आपने इंस्टॉल करके देखा अभी? नहीं देखा अभी, शायद नहीं देखा होगा। नहीं अभी कहाँ पे कोई नहीं देख बाद रहा में कर लेना, ठीक है। चलो इसको कर लेना फिर करेंगे, मैं इसको विंडोज़ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। था। अच्छा ये इसकी आपने रिकॉर्ड कर ली होगी ना? हाँ इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हाँ तो आप हाँ तो इसे अपलोड कर दीजिए, मस्त सेम देखिए। चैनल पे मिल जाएगा वो, आपको चैनल का नाम पता है, कोड एंड प्रोग्राम, उस पर मिल जाएगा। हाँ वो सब्सक्राइब कर रखा ना इसको, हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए हाँ ठीक है फिर। उसमें आप वीडियो डाल दीजिए इसकी। ओके ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं। ओके बाय। तो